देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए गीता तत्व चिंतन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम दुर्योधन की मानसिकता पर स्वामी आत्मानंद जी के प्रवचनों को सुनने जा रहे हैं। गीता के प्रथम अध्याय के 10वें, 11वें, 12वें और 13वें श्लोक के ऊपर यह प्रवचन आधारित है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तुदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। ऐसी वह पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है, परंतु भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की यह सेना पर्याप्त है। महाराज बता रहे हैं कि इस श्लोक के अर्थ में बहुत मतभेद है। दुर्योधन के कथन का आशय स्पष्ट नहीं है। उसकी बात कुछ गोल गोल मालूम होती है। कुछ व्याख्याकारों का मत है कि यह श्लोक कूट श्लोकों के अंतर्गत आता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि महाभारत के ही अनुसार उसके कूट श्लोकों की संख्या 8800 है, पर यह कहना कठिन है कि वे 8800 कूट श्लोक कौन से हैं। कूट श्लोक वे थे जिन्हें समझने के लिए गणेश जी को भी लेखनी रख देनी पड़ती थी। अपर्याप्त का अर्थ जो साहित्य में प्रचलित है वह है जो पर्याप्त ना हो। पर्याप्त का अर्थ बस या काफी माना जाता है। इससे अपर्याप्त का सामान्य अर्थ हुआ जो काफी ना हो, यानी जो पूरा ना पड़ता हो। यदि पर्याप्त और अपर्याप्त का यही अर्थ लें तो दुर्योधन के कथन का यह तात्पर्य होगा कि उसकी स्वयं की सेना का बल पांडवों को हराने के लिए पूरा न पड़ेगा, जबकि पांडवों का सैन्य बल उसकी अपनी सेना को हराने के लिए काफी है। पर प्रश्न उठता है कि क्या दुर्योधन इस आशय की बात अपने ही पक्ष के लोगों से कह सकता है? फिर ऐसा कहना तो भीष्म पितामह की प्रतिष्ठा पर आघात करना है। आगे के श्लोकों से पता चलता है कि दुर्योधन की बात भीष्म पितामह भी सुन रहे थे। तो क्या दुर्योधन पितामह के सुनते उन पर ऐसा आक्षेप कर सकता है? फिर भीष्म कौरवों के सेनापति थे। सेनापति पर ऐसे विषम समय में और वह भी उसके सुनते कोई राजा ऐसा आक्षेप कर सकेगा, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। दुर्योधन इतना विचारहीन नहीं था कि भीष्म को नाहक रुष्ट कर ले। फिर महाभारत के युद्ध प्रकरण से हमें ज्ञात होता है कि दुर्योधन मन ही मन भीष्म से बड़ा डरता था। वह उनके सामने किसी प्रकार का आक्षेप या कटाक्ष नहीं कर सकता था। दूसरी बात यह है कि इसके पहले दुर्योधन ने पांडवों से हार जाने की बात कभी नहीं कही। जब भी युद्ध की चर्चा हुई तो दुर्योधन ने सदैव जोर देकर यही कहा कि जीत उसी की होगी। महाभारत के उद्योग पर्व में धृतराष्ट्र से अपनी सेना का वर्णन करते हुए वह कहता है, महाराज, अपने यहाँ 11 अक्षौहिणी सेनाएं संग्रहित हो गई हैं, परंतु शत्रुओं के पक्ष में हमसे बहुत कम कुल 7 अक्षौहिणी सेनाएं हैं। फिर मेरी पराजय कैसे हो सकती है? राजन, बृहस्पति का कथन है कि शत्रुओं की सेना अपने से 1/3 भी कम हो तो उसके साथ अवश्य युद्ध करना चाहिए, परंतु मेरी यह सेना तो शत्रुओं की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक है। इसलिए यह अंतर मेरी संपूर्ण सेना की 1/3 से भी अधिक है। भारत, प्रजानाथ, मैं देख रहा हूं कि शत्रुओं का बल हमारी अपेक्षा अनेक प्रकार से गुणहीन अर्थात न्यूनतम है, परंतु मेरा अपना बल सब प्रकार से बहुत अधिक एवं गुणशाली है। भरत नंदन, इन सभी दृष्टियों से मेरा बल अधिक है और पांडवों का बहुत कम है। यह जानकर आप व्याकुल एवं अधीर ना हो। फिर युद्ध के दूसरे दिन भी जब पांडवगण क्रौंच नामक व्यूह की रचना करते हैं, दुर्योधन अपने पक्ष के वीरों को संबोधित करते हुए कहता है, जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में आया है, आप सभी महारथी हैं। आप में से प्रत्येक योद्धा रण क्षेत्र में सेना सहित पांडवों का वध करने में समर्थ है। फिर सब लोग मिलकर उन्हें परास्त कर दें, इसके लिए तो कहना ही क्या है।
आगे महाराज कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि दुर्योधन युद्ध के समय अपने पक्ष के हार जाने की बात कैसे कहेगा। इससे क्या उसके पक्ष की सेना कुंठाग्रस्त न हो जाएगी। वस्तुतः दुर्योधन को चाहिए कि वह अपनी सेना का मोरल ऊंचा रखे, उसके उत्साह को बढ़ाए, और यही वह करता भी है। आगे महाराज कह रहे हैं कि इसलिए यही मालूम पड़ता है कि अपर्याप्त और पर्याप्त शब्दों को प्रचलित अर्थ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इनका संदर्भ के अनुसार क्रमशः अपरिमित और परिमित अर्थ करना चाहिए। पर्याप्त शब्द का धातु अर्थ होता है चारों ओर से सीमित। अपर्याप्त का अर्थ इसका उल्टा हुआ। अतः दुर्योधन के कथन का तात्पर्य यह होता है कि हमारी सेना अपरिमित है और पांडवों की सेना सीमित है। फिर हमारी ओर से सेना नायक परम प्रतापी भीष्म हैं, वे ही हमारे अभिरक्षक हैं, जबकि पांडवों का अभिरक्षक वह चंचल मना अविवेकी भीम है। इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित है। कुछ टीकाकारों ने ऐसी भी व्याख्या की है कि पांडवों की व्यूहबद्ध सेना को देखकर दुर्योधन डर गया था, इसलिए वह अपने सैन्य बल को अपर्याप्त कम मानता है और पांडवों की सैन्य शक्ति को पर्याप्त। यह दृष्टिकोण भी उचित मालूम पड़ता है, क्योंकि भीतर के भय के कारण ही दुर्योधन की बातें कुछ अटपटी सी निकल रही थीं। वह भीतर से पांडवों से भयभीत तो था, पर अपने इस भय को बाहर प्रकट नहीं होने देना चाहता था। तथापि उसकी यह कुंठा भीष्म की अंतर्भेदी दृष्टि से अछूती न रह सकी। जैसा कि हम आगे देखेंगे, उसके वचन की अस्पष्टता उसकी कुंठा का ही फल है। इस श्लोक में और एक शंका यह आती है कि दुर्योधन अपनी सेना के लिए तो तत् वह शब्द का प्रयोग करता है तथा पांडवों की सेना के लिए इदम यह का। वस्तुतः जो अपने से दूर हो उसके लिए तत् का प्रयोग किया जाता है और जो अपने समीप हो उसके लिए इदम का। इसकी भी व्याख्या कई प्रकार से की गई है। यहाँ पर महाराज कह रहे हैं कि हम दो महत्वपूर्ण व्याख्याओं का ही उल्लेख करेंगे। एक के अनुसार अस्माकम और एतेषाम, इन दो शब्दों को षष्ठी में न लेकर चतुर्थी में लिया है तथा भीष्माभिरक्षितम एवं भीमाभिरक्षितम शब्दों में बहुव्रीहि समास माना गया है। इससे श्लोक का अर्थ यूं होगा कि अस्माकम भीमाभिरक्षितम बलम, हमारे भीष्म द्वारा रक्षित सैन्य के लिए यानी उसे जीतने के लिए। तद अपर्याप्तम, वह यानी पांडवों की सेना अपर्याप्त है, तथा एतेषाम भीमाभिरक्षितम बलम, इनकी भीम द्वारा रक्षित सेना के लिए यानी उसे जीतने के लिए इदम पर्याप्तम, यह यानी हमारी सेना पर्याप्त है। इस व्याख्या के अनुसार तत् और इदम का अर्थ भी ठीक बैठ जाता है तथा पर्याप्त और अपर्याप्त के सामान्य प्रचलित अर्थ को बदलने की भी आवश्यकता नहीं होती। पर हाँ, इसमें शब्दों की तोड़ मरोड़ कुछ अधिक करनी पड़ती है। दूसरी व्याख्या के अनुसार तत् को तस्मात् इसलिए के अर्थ में लिया गया है, परंतु यहाँ पर्याप्त और अपर्याप्त का अर्थ परिमित और अपरिमित लिया गया है। इसके अनुसार इस श्लोक का संबंध पिछले से विशेष रूप से जुड़ जाता है। इसके पहले दुर्योधन ने कहा था कि अन्य बहुत से शूरवीर मेरे लिए अपने प्राणों को त्याग कर खड़े हैं। अब इस श्लोक में इसी का निष्कर्ष निकालते हुए कहता है, इसलिए भीष्म से अभिरक्षित हमारा सैन्य बल अपरिमित है, जबकि भीम से अभिरक्षित इन पांडवों का यह सैन्य बल परिमित है। यहाँ पांडवों के लिए एतेषाम, इन, और उनके सैन्य बल के लिए इदम, यह शब्दों का जो प्रयोग हुआ है वह भी संदर्भ में बैठ जाता है। जहाँ दो पक्षों के संबंध में कहा जाता हो वहाँ समीप के लिए यह
और दूरस्थ के लिए वह का प्रयोग वांछनीय है। पर जहाँ एक ही पक्ष के संबंध में कहा जा रहा हो वहां यह कहना दोषपूर्ण नहीं है। फिर पांडव सेना तो सामने ही खड़ी थी, इसलिए यदि दुर्योधन उनके लिए इदम और एते शाम कहता हो तो उसमें कोई अनौचित्य नहीं है। वह तो पहले भी तीसरे श्लोक में पांडव सेना के लिए एताम, इन का प्रयोग कर चुका है। इस श्लोक में अंतिम शंका यह खड़ी होती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना को जो भीष्माभिरक्षितम कहा वह तो ठीक कहा, क्योंकि भीष्म कौरवों के सेनापति थे, पर उसने पांडव सेना के लिए भीमाभिरक्षित क्यों कहा, जबकि पांडवों की ओर का सेनापति धृष्टद्युम्न था। इसका समाधान यह है कि पहले दिन पांडवों ने वज्र नाम का जो व्यूह रचा था उसकी रक्षा के लिए इस व्यूह के अग्रभाग में भीम को नियुक्त किया गया था। इसलिए दुर्योधन की आंखों में उस समय भीम ही सेना रक्षक के रूप में दिखाई दे रहे थे। तभी तो महाभारत में गीता के पूर्व के अध्यायों में जहां पर दोनों सेनाओं का वर्णन हुआ है वहां उन्हें भीम नेत्र और भीष्म नेत्र कहा गया है। आगे महाराज भीष्म की रक्षा की चिंता क्यों विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात तो अब आप लोग सबके सब सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह डटे हुए केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करें। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि अभी ही तो दुर्योधन ने अपनी सेना को अपराजय कहा, फिर वह ऐसा क्यों कहता है कि आप सब लोग मिलकर भीष्म की रक्षा करें? क्या वह नहीं जानता था कि भीष्म अति पराक्रमी और युद्ध में अजेय हैं? जब धृतराष्ट्र पांडवों के बल पराक्रम की बात सोचकर विकल होने लगे तो दुर्योधन ने भीष्म के बल का वर्णन करते हुए उन्हें समझाते हुए कहा था, जिसका वर्णन उद्योग पर्व में आता है। भारत पहले की बात है, अपने पिता शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म जी ने किसी समय अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथ की सहायता से अकेले ही सब राजाओं को जीत लिया था। रोष में भरे हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने जब उनमें से बहुत से राजाओं को मार डाला तब वे डर के मारे पुनः इन्हीं देवव्रत भीष्म की शरण में आए। भरत श्रेष्ठ वे ही पूर्ण सामर्थ्यशाली भीष्म युद्ध में शत्रुओं को जीतने के लिए हमारे साथ हैं, अतः आपका भय दूर हो जाना चाहिए। तो दुर्योधन भीष्म की रक्षा के लिए इतना चिंतित क्यों होता है? क्यों वह अपने पक्ष के समस्त शूरवीरों से भीष्म की ही रक्षा करने की बात कहता है? इसका एक विशेष कारण है। महाराज बता रहे हैं कि दुर्योधन मानता था कि अकेले भीष्म ही पांडवों के बल को निश्शेष कर देने में सक्षम हैं, पर भीष्म का निश्चय था कि वे शिखंडी पर अस्त्र न चलाएंगे। दुर्योधन इस रहस्य को दुशासन से प्रकट करता हुआ भीष्म पर्व में कहता है, इस समय युद्ध में भीष्म जी की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई कार्य मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ, क्योंकि वे सुरक्षित रहें तो कुंती के पुत्रों सोमक वंशियों तथा सृंजयों को भी मार सकते हैं। विशुद्ध हृदय वाले पितामह भीष्म मुझसे कह चुके हैं कि मैं शिखंडी को युद्ध में नहीं मारूंगा, क्योंकि सुनने में आया है कि वह पहले स्त्री था, अतः रणभूमि में मेरे लिए वह सर्वथा त्याज्य है। इसलिए मेरा विचार है कि इस समय हमें विशेष रूप से भीष्म जी की रक्षा में ही तत्पर रहना चाहिए। मेरे सारे सैनिक शिखंडी को मार डालने का प्रयत्न करें। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर दिशा के जो वीर अस्त्र विद्या में सर्वथा कुशल हों, वे पितामह की रक्षा करें। यदि महाबली सिंह भी अरक्षित दशा में हो तो उसे एक भेड़िया भी मार सकता है। हमें चाहिए कि सियार के समान शिखंडी के द्वारा सिंह सदृश भीष्म को न मरने दें। यह श्लोक के अंत में ही शब्द अपनी बात पर जोर देने के लिए प्रयुक्त हुआ है।
जैसे बोलचाल की भाषा में हम किसी बात पर बल देने के लिए कहते हैं आप समझे। इससे यही ध्वनित किया गया कि आप सब मिलकर भीष्म की ही रक्षा करें। अब आगे महाराज भीष्म द्वारा शंखनाद पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चहि शंखम दध्मौ प्रतापवान। अर्थात तब कुरुवंशियों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह के समान गरजकर शंख बजाया। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से जो कहा उसका वर्णन कर संजय अब धृतराष्ट्र को बतलाते हैं कि युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ। भीष्म तो दुर्योधन की बात सुन ही रहे थे, वे उसकी कुंठा को पकड़ लेते हैं। वे जान जाते हैं कि वास्तव में दुर्योधन अंदर ही अंदर पांडवों से डर रहा है। भले वह शिखंडी का बहाना बताकर भीष्म की सब प्रकार से रक्षा करने की बात कर रहा है, पर असल में वह भयभीत हो गया है। फिर भीष्म यह भी देखते हैं कि दुर्योधन के इतना सब कहने पर भी द्रोणाचार्य ने प्रत्युत्तर में उसको बढ़ावा देते हुए कुछ न कहा, बल्कि वे एक प्रकार से उदासीन भाव धारण करते हैं। भीष्म ने सोचा कि इससे तो दुर्योधन का हृदय और भी बैठ जाएगा, इसलिए वे उसके हर्ष को उत्पन्न करते हुए जोरों से सिंह के समान दहाड़ मारकर अपना शंख फूंकते हैं। दुर्योधन के हर्ष को उत्पन्न करना पड़ रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि उसका हर्ष गायब हो चुका है। भीष्म कौरवों के सेनापति हैं, उनका शंख फूंकना यह दर्शाता है कि कौरव ही युद्ध का प्रारंभ करते हैं। वैसे तो आक्रमणकारी पांडव थे और नियम के अनुसार उन्हें ही प्रथम शंख ध्वनि करनी थी, पर वे चुप हैं, शांति प्रिय हैं और सोचते हैं कि अंत तक भी यदि किसी प्रकार समझौता हो जाए तो उत्तम है। यह पांडवों की शांति प्रिय नीति तथा कौरवों की आक्रामक नीति को प्रदर्शित करता है। फिर संभवतः भीष्म यह सोचते हैं कि यदि और कुछ विलंब हुआ तो संभव है द्रोणाचार्य की उपेक्षा दुर्योधन के रहे सहे साहस को भी खत्म न कर दे, इसलिए वे युद्ध में और अधिक देर नहीं करना चाहते। तभी तो वे सिंह गर्जन करते हुए शंख फूंक देते हैं। सिंह गर्जन पांडवों को एक ललकार है, चुनौती है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत्। अर्थात तब शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और रणसिंगा आदि बाजे अचानक ही एक साथ बज उठे। वह आवाज बड़ी भयंकर हुई। बाजों का बजाया न जाकर अचानक बज उठना एक ओर हड़बड़ी सूचित करता है तो दूसरी ओर अमंगल। यहाँ यह तो कहा कि आवाज बड़ी भयंकर हुई, पर यह न कहा कि पांडवों पर उसका कोई प्रभाव पड़ा। कौरव सदैव से आक्रामक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में भी भला वे क्यों न वैसा होते। कौरवों की ओर से प्रथम शंखनाद उनके इसी स्वभाव की पुष्टि करता है। आशा है आज का यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। आगे के प्रवचनों को सुनने के लिए देवाक्षर के साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।